पिछली वीडियो में हमने थेरेपेटिक यूजेस ऑफ रागास इसके बारे में बात की। हमने राग भैरव के बारे में बात की, हमने वाइब्रेशंस के बारे में बात की, उसकी वाइब्रेशंस के बारे में बात की। हमने बात की कि कैसे डायबिटीज, डिप्रेशन, भय, इनसिक्योरिटीज, इनका नाश करता है राग भैरव सुबह का राग, और किस प्रकार से आपके जीवन में बहुत बदलाव ला सकता है। अब हम बात करते हैं राग भैरव के प्रकार। अब ये कोई म्यूजिक क्लास नहीं है, मैं दोबारा से बोलता हूं, ये म्यूजिक क्लास नहीं है, परंतु म्यूजिक की इंपॉर्टेंस की क्लास जरूर है। तो राग भैरव भ भरण र रवण व वमन, भैरव अपने आप में कौन है? भैरव अपने आप में प्रोटेक्टर है। भैरव अपने आप में एक विभत्स ऊर्जा वाले हैं। भैरव अपने आप में आनंद से भरे हैं। भैरव अपने आप में शिव स्वरूपा हैं और शिव ही भैरव हैं, भैरव ही शिव हैं। तंत्र ग्रंथ में हर जगह एक चीज लिखी जाती है, भैरव उवाच। तो ये वो भैरव हैं और ये है उनका राग, और प्रत्यक्ष उनकी ऊर्जा है भैरव के रूप में, भैरव राग के रूप में। वो शिव की ऊर्जा, वो शांति की ऊर्जा, वो प्रेम की ऊर्जा, वो इनसिक्योरिटी को खत्म करने वाली ऊर्जा, वो सिक्योर माइंडफुलनेस, कॉन्शियसनेस, ध्यान, वो ऊर्जा। अब इसमें 3 क्लासिफिकेशंस हैं। एक है, मतलब 3 क्लासिफिकेशंस हम मान के चलते हैं थेरेपेटिक वेज में। एक है वोकल, एक है आपका सितार, सरोद, है ना, और जल तरंग, इस तरह की जो वाद्य है। उसके बाद तीसरा है फ्लूट, जो रुद्रवीणा है, जो लंबी चलती है। उनके अंदर अलग अलग रागों का अलग अलग क्लासिफिकेशन भी है। इसके बीच में बहुत सारी जो नई बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। नई तो नहीं है, परंतु आपके लिए नहीं हो सकती हैं। तो राग भैरव के अलग अलग रूप भी हैं और उनका अलग अलग प्रभाव भी है। मैंने आपसे बात की, राग भैरव से डिप्रेशन दूर होता है और जो डर है, इनसिक्योरिटी है, जो भय है, वो दूर होता है। राग भैरव के 3 प्रकार जो हम बात करेंगे। एक राग अहिर भैरव। राग अहिर भैरव जो है, उसके अंदर ऐसी वाइब्रेशंस हैं जो कि आपकी सुप्त पड़ी ऊर्जा को जगाती है। राग भैरव की आगे क्लासिफिकेशंस भी हैं जो संज्ञाएं हैं उस ऊर्जा की। जैसे राग भैरव शिव की संज्ञा है, वैसे ही उसकी आगे क्लासिफिकेशन है। एक है आनंद भैरव, एक है अहिर भैरव, एक है नात भैरव, जिसे नट भैरव भी बोल देते हैं, बैरागी भैरव, और इस तरह की क्लासिफिकेशंस उसकी आगे और बोली गई हैं। परंतु मैं आपको थेरेपेटिक वेज में आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको इनसिक्योरिटी है, अगर आपके जीवन में उदासी है, अगर आप ध्यान करने वाले हैं, अगर आप अपने जीवन की नई आयामों को, अपने ब्रेन की नई न्यूरॉन्स को एक्टिव करना चाहते हैं, सारे दिन की एनर्जी को एकदम जागृत रखना चाहते हैं, और सुबह जब आप उठते हैं तो पूरे ब्लड में जो फ्लो है उसको ऑक्सीजन से भरा हुआ पाना चाहते हैं, तो इसके लिए राग भैरव है। राग भैरव में अहिर भैरव जो है, उसको थेरेपेटिक वेज में हम ऐसे गिनते हैं कि जिस व्यक्ति को जो है आने वाले दिन के अंदर, यानी जब वो उठा सुबह, यानी जब वो सुबह उठा सो के और वो थका थका फील कर रहा था, शायद उसको नींद पूरी नहीं आई या फिर नींद पूरी आ भी गई, परंतु उसकी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो पूरी तरह से नहीं गया और वो उठता है तो थका थका उठा, काम करने लगा तो हिम्मत नहीं हुई।
ऐसे व्यक्ति के लिए अहिर भैरव है। अहिर भैरव की फ्लूट सुनिए, अहिर भैरव का वोकल सुनिए। अहिर भैरव आपके जीवन में बदलाव ला देगा। और फिर आ जाता है आनंद भैरव। आनंद भैरव, आनंद हो, आनंद भैरव। तो आनंद शब्द से ही समझ में आता है कि यह क्या प्रभाव डालेगा, किस प्रकार का प्रभाव आप पे डालेगा। सबसे पहले जिन व्यक्तियों के जीवन में उदासी है, जिन व्यक्तियों के जीवन में इस तरह से है कि जब वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, या फिर आज का जीवन भी व्यर्थ है। उदासी, नेगेटिव थॉट्स, आनंद की कमी और बॉडी जो है वो माइंड के साथ तालमेल में नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को आनंद भैरव जरूर सुनना चाहिए। आनंद भैरव एक ऐसा राग है जो आपके अंदर रस उस प्रकार के क्रिएट करता है और इस प्रकार का प्रभाव आपके अंदर देता है कि आपका माइंड, आपका बॉडी और आपकी सोल अलाइन होती है एक दूसरे के साथ में, और आप पॉजिटिव इमेजिनेशन कर पाते हैं, क्योंकि शिव अपने आप में ट्रांसफॉर्मर है, जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं शिव। ओम नमः शिवाय ये अपने आप में ही ट्रांसफॉर्मर है। महामृत्युंजय ये अपने आप में ही ट्रांसफॉर्मर है। यही है नीलकंठ, वही है आनंदेश्वर, वही है अर्धनारेश्वर। तो पहले इसको, साइकोलॉजी को हमें समझना होगा। हमारे अंदर केवल मेल एनर्जी होती है ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर फीमेल एनर्जी भी है, हमारे अंदर मेल एनर्जी भी है। एनर्जी कैसे है? हमें मातृ गर्भ से हमें जीवन प्राप्त हुआ है, हमें मां के गर्भ से जीवन प्राप्त हुआ है। और इमोशंस अपने आप में स्त्रीत्व इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और आनंद भैरव आपके अंदर उस अर्धनारेश्वर रूप का, जो अर्धनारेश्वर रूप आपके अंदर है, जो नीलकंठ का रूप आपके अंदर है, जो आनंद का रूप आपके अंदर है, जो ऊर्जा के रूप में आप में प्रतिपल चलायमान है, उसको जागृत करता है। आपके मूड स्विंग्स, हमेशा उदास रहना, नेगेटिव थिंकिंग, और किस प्रकार से आप जीवन को जिए, ऐसी राइट इमेजिनेशन, विजन, ये आपके ब्रेन में क्रिएट करता है आनंद भैरव। फिर आता है नाट भैरव, जिसको नट भैरव भी बोलते हैं। तो अब नट भैरव जो है उसका मतलब क्या हुआ? नट भैरव अपने आप में नट यानी नाचने वाला, यानी शिव के उस नटराज रूप का वो प्रभाव, नटराज रूप का वो प्रभाव, वो है नट भैरव। जिनके जीवन में उत्साह नहीं है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, पैसा है, करियर भी है, सब कुछ है, पर एक उत्साह नहीं है। क्या करें? कमा लिया पैसा, बस अरे यार ये क्या जिंदगी है। इस प्रकार के जो थॉट्स हैं वो उदासीनता के कारण आते हैं। जो उदासीनता है वही आपके अंदर कारण बनती है बहुत सारी नकारात्मकताओं का, वही आपके अंदर मूड स्विंग्स का कारण भी कहीं ना कहीं बनती है, और वही आपके अंदर निगेटिविटीज का कारण, और जो आप जीवन में उदास थके थके टेंशन में रहते हैं और परेशान रहते हैं, और जो आप किसी से घुल मिल नहीं पाते, इनसिक्योरिटीज, या फिर कंजर्वेटिव नेचर, जो आप परिवार के साथ आनंद नहीं ले पाते, जो आप सुबह उठते हो तो पहले आपके दिमाग में भय आते हैं कि आज का सारा दिन कैसे बिताऊंगा, उन सबको नाश करने वाला है नाट भैरव, नट भैरव। नट भैरव यानी नाचते हुए शिव, नाचते हुए भैरव। तो वैसी ही डांसिंग सोल आपके अंदर क्रिएट होती है, वैसी ही पॉजिटिविटी आपके अंदर क्रिएट होती है। फ्लूट सुनते हैं तो आपके व्यान वायु पे प्रभाव डालती है, और वोकल सुनते हैं तो वो आपकी कल्पनाओं पे प्रभाव डालती है, क्योंकि शब्द
आपके वाइब्रेशन के रूप में आपसे टकराते हैं और एक नया थॉट, शब्दों का एक नई लड़ी शब्दों की आपके अंदर क्रिएट करते हैं। और फिर उसके बाद में सितार है, वो आपके कपाल क्षेत्र में ब्लड का संचार करती है। सरोद है, वो आपके कपाल क्षेत्र में ब्लड का संचार करती है। जल तरंग है, वो आपकी नाभि से लेकर आपके ब्रेन तक सबको अलाइन करती है और एक सूदिंग एक्सपीरियंस आपके अंदर देती है। आप सुबह उठते ही दवाइयां खाते हैं, तो उसकी बजाय वो तो आप खाइए, मैं मेडिकल में नहीं रोकूंगा, क्योंकि जो दवाई आप खा रहे हैं वो खा रहे हैं, परंतु उसके साथ में राग भैरव को सुबह अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। क्यों? कारण है उसका, मैं बताता हूं। आप दवाई खाते हैं, मैंने दवाई खाई, वो काम क्या करती है? वो काम करती है कि आपके अंदर एक आर्टिफिशियल जो है वो सॉल्ट्स, केमिकल्स रिएक्शन करते हैं और एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ हेल्थ, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी बन जाती है। हमारी बॉडी अपने आप में केमिकल फैक्ट्री है और जो केमिकल्स हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में फ्रीक्वेंसी से क्रिएट हो सकते हैं, क्या हम वो नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। राग भैरव को सुनिए, अहिर भैरव को सुनिए, नाट भैरव को सुनिए, बैरागी भैरव। अब बैरागी भैरव की बात यह है कि जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने जीवन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिनके जीवन में बैलेंस नहीं रह गया, बैलेंस, वैराग्य, जिनको यह लगता है कि मैं थॉट से ओवर ड्रिवन हो रहा हूं और बहुत ज्यादा ओवर ड्रिवन हो रहा हूं, मुझे इसको चेंज करना है, मुझे अपनी मेंटल स्टेट को चेंज करना है, वो बैरागी भैरव सुने। बहुत सारे राग, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आप इतना ही करें तो आपको आपके अंदर बदलाव दिखेगा और भगवान शिव सुबह राग के रूप में आप पे बरसें। अब रस, सब अहिर भैरव है, राग आनंद भैरव है, राग नट भैरव है ना, राग बैरागी भैरव है। तो नवरस की मैंने पहले आपसे बात की है, जो नवरस की मैंने बात की है आपसे, 9 रसों की जो संज्ञा मैंने आपको दी है, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कारण बनते हैं, वही हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन का कारण बनते हैं। तो हर एक जो लय है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो राग की है, वो एक स्पेसिफिक तरह की के रस का निर्माण आपके अंदर करती है, एक केमिकल रिएक्शन का निर्माण आपके अंदर करती है। अब जब कुंजिका स्तोत्र की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? धाम धीम धूम धुर्चटे पत्नीम वाम वीम ओम वागदीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शूम में शुभम कुरु। तो ये जो धाम धीम धूम, आप जब कभी कभी आपने सुना हो, क्लासिकल म्यूजिक को सुना हो, या फिर आपने किसी भी सो कॉल्ड किसी भी इस तरह की म्यूजिक सुना हो, तो उसमें धीम तानाना धीम, धूम 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 तनाना धूम, इस तरह की ताने हैं। तो क्या ये मंत्र और ये ताने, ये ताले एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं है? तो क्या हमें अपने अंदर शिव का निर्माण, जो शिव का निर्माण नहीं बोलूंगा, शिव का प्रादुर्भाव, अवतरण, हमारे अंदर उस ऊर्जा का अवतरण करना, क्या उस ऊर्जा के अवतरण करने से हम उसी प्रकार की ऊर्जाओं को जो हमें मंत्रों से भी मिलती हैं, क्या हमारे अंदर वो केमिकल रिएक्शंस क्रिएट नहीं होंगे? सोच के देखिए। तो अगर मेरी बात अच्छी लगे तो राग भैरव को अपनाइए और फिर देखिए आपके माइंड में बहुत बदलाव आएगा, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। अब आगे इसी श्रृंखला में हम लोग राग भैरवी के बारे में भी बात करेंगे। भैरव और भैरवी, इसके बारे में भी बात करेंगे। किस प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर क्रिएट होती है, कैसे राग भैरवी आपके थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करती है, कैसे
राग भैरवी आपकी नाभि पे, जो आपका सोलर प्लेक्सस है, उस पे इफेक्ट करती है। किस प्रकार से आपके चक्रों को अलाइन करती है और किस प्रकार से सुबह भैरव और फिर भैरवी, इसको सुनने से आपके थेरेपेटिक इफेक्ट्स आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं। कैसे ब्लड का फ्लो आपके अंदर आता है, ये बातें हम बहुत जल्द ही करेंगे। इस श्रृंखला में मारवा के बारे में भी बात करेंगे। राग मारवा है, राग वृंदावनी सारंग है ना, इस तरह की किरवानी है, बहुत सारे राग हैं और उनके आपको ऐसे प्रभाव इस चैनल के द्वारा पता लगेंगे कि शायद कुछ चीजों में तो आप अपने ट्रीटमेंट खुद ही कर पाए। ओसीडी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, शक्तिहीनता, नपुंसकता, इस प्रकार की सारी प्रॉब्लम्स बेसिकली हमारे माइंड से ही संबंधित हैं। जो हमारा माइंड है उसी से संबंधित है। माइंड से ही ब्रेन कार्य करता है और ब्रेन से ही एक्शन होता है। जब माइंड ठीक होगा, मन ठीक होगा, वायु ठीक होगी बॉडी के अंदर, तो ब्रेन से ही एक्टिवली काम करेगा। और जितनी प्रॉब्लम्स को मैंने बात की, ये माइंड से ही रिलेटेड है। तो माइंड ठीक कीजिए, संगीत से जुड़िए।